देखिए मेरी पिक कैपिटल गुड्स मेजर लार्सन एंड टुब्रो पे रहेगी। मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स डिफेंस के सेक्टर में आने की उम्मीद है। मोदी जी जो यूएस को जा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लार्सन एंड टुब्रो का पे फोकस करिए। स्टॉक करीबन 2200 का के करीब मिल रहा है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी प्रेजेंस डिफेंस स्पेस में है, काफ़ी सिग्निफिकेंटली वो इसको बढ़ा रहे हैं। प्लस ओवरऑल जो उनका कैपिटल गुड्स और इंफ्रा का बिजनेस है वो भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका 6 से 12 महीने का है तो करीबन 2600-2700 का एक मीडियम टर्म टारगेट आपको कंफर्टेबली मिलेगा। प्लस ओवरऑल जिस प्रकार का जीडीपी का ग्रोथ आंकड़ा आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कॉर्पोरेट कैपेक्स अगर बढ़ता है, प्लस जिस प्रकार से डिफेंस में इनका एक्सपोजर है, तो अच्छी खासी कमाई इस स्टॉक में आपको मिलेगी। और अनिल जी, दूसरा एक स्टॉक जहां पे हमने अभी मैनेजमेंट को हाल ही में मिला है, जो काफी चर्चे में नहीं है, इस कंपनी का नाम है इमेजिका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। ये बेसिकली हमारे पूना और खोपोली के लोकेशन में इनको ये बहुत बड़ा एक वाटर और थीम पार्क चलाते हैं। इस कंपनी में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो गया है, डेट रेजोल्यूशन प्लान कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी अपॉर्चुनिटी है अम्यूजमेंट पार्क्स में, वाटर पार्क्स में, इस स्टॉक को जरूर नजर रखें। इनफैक्ट फंडामेंटली पिछले साल, दैट इज FY23 के लिए करीबन 250 करोड़ के रेवेन्यू पे इन्होंने ऑलरेडी 100 करोड़ का एबिटा रिकॉर्ड किया है। और आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी इसके ऊपर जरूर नजर रखिए। काफी सस्ता स्टॉक है और अगर लंबी नजरिया से कोई लेता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से करीबन 65-70 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि देखिए जो भी ओवरहैंग स्टॉक में था वो अभी मेरे ख्याल से ये स्टेक सेल के बाद पूरी तरह से दीपांशु क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से देखिए जिस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम अभी बिजनेस में है, मुझे लग रहा है कि ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे की चाल के लिए। तो डेफिनेटली आई मीन लंबी अवधि के लिए किसी को खरीदना है तो मेरे ख्याल से ये डील के बाद मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी ओवरहैंग स्टॉक में रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लंबी अवधि के लिए इसमें जरूर थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखे। इसमें जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया लेता है। तो टिमकन के ऊपर दीपांशु पॉजिटिव ही है। देखिए सारे जो बेरिंग कंपनीज है वो बहुत ही सॉलिड बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम एसकेएफ शैफलर की बात करें, टिमकन जो ये ब्लॉक ऑफर कर रहा है, मेरे ख्याल से देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बायर कौन होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से इस स्टॉक के लिए काफी टाइम से लिक्विडिटी काफी कम थी, तो काफी बड़े इंस्टीट्यूशन और जो बायर्स होंगे वो इस ब्लॉक डील का अच्छी तरह से वेट करेंगे। डेफिनेटली आई थिंक इन द नियर टर्म थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले, लेकिन बिजनेस वाइज मुझे लग रहा है कि करंट ईयर इनके लिए काफी अच्छा होगा। इनका ज्यादातर एक्सपोजर कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर कार्स में है और हाल ही में इन्होंने कैपेसिटी भी बढ़ाई है। तो डेफिनेटली आई थिंक कोई भी डिप मिलता है तो इसको एक लॉन्ग टर्म पोजीशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करिए। काफी वेल मैनेज्ड कंपनी है और एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो मेगा ऑर्डर है इसका अनाउंसमेंट तो बड़ा है, बट इसकी जो डिलीवरी है वो मेरे ख्याल से मार्केट कोशिश करेगी कि कितने एयरक्राफ्ट आने वाले 2-3 साल में आते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बट इस बात में कोई डाउट नहीं कि एविएशन मार्केट इंडिया का काफ़ी अट्रैक्टिव है लॉन्गर टर्म के लिए। और जिस प्रकार से अभी इन्होंने एयरक्राफ्ट मंगाए हैं, आई थिंक अभी इंडिगो ग्लोबली भी उड़ान लेता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छी बात है। आई मीन ये फंडिंग कैसे होगा, प्लस किस प्रकार से ये एयरक्राफ्ट आएंगे, ये मेरे ख्याल से पुष्टि मैनेजमेंट से मिलने के बाद ही यहाँ पे थोड़ा सा अपटिक आपको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल आई थिंक एविएशन स्पेस में ये न्यूज फ्लो पॉजिटिव रहेगी। आज सारे स्टॉक्स एविएशन में आपको अच्छी तरह से सेंटिमेंटली एक अच्छा बूस्टर आपको देखने को शायद मिल सकता है। कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर्स है FY23 के लिए बहुत ही तगड़े आ गए। और ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली कैपेक्स ड्रिवन ग्रोथ से चलती नहीं है। इनफैक्ट इनका जो प्रोडक्ट है वो एक कंज्यूमेबल है जो ज़्यादातर स्टील और एब्रेसिव सेक्टर में जाता है। तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, आउटलुक भी पॉजिटिव है। और ये जो 3% का प्रमोटर का स्टेक सेल है, इसमें एक अच्छी बात है कि AIG जैसे बड़े निवेशक ने इन शेयर्स को एक्यूमुलेट किया है। तो मेरे ख्याल से इससे कोई ज़्यादा नेगेटिविटी स्टॉक में नहीं आएगी। हालांकि देखिए स्टॉक काफ़ी चल भी चुका है, तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल जिनके पास है वो होल्ड करें। अगर खरीदना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक छोटा प्राइस करेक्शन आता है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। लंबी अवधि के लिए मुझे अभी भी लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, अभी सिगरेट्स तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन जो दूसरे बिजनेसेस है जैसे होटल्स है, उसके बाद जो FMCG का बिजनेस है, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। और ये सबसे अच्छी बात है कि प्योरली सिगरेट बिजनेस नहीं, बट अभी नॉन सिगरेट बिजनेस भी काफ़ी बड़ी मात्रा में अभी ग्रोथ मोमेंटम पकड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए करंट प्राइस पे 450 पे अगर कोई खरीदता है तो 475-480 कंफर्टेबली आपको 12-15 महीने में मिलना चाहिए। ओवरऑल डिविडेंड पॉलिसी भी बहुत अच्छी है।
वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीज़नेबल है, तो डेफ़िनेटली इसको बाय ऑन डिक्लाइन और इवन करंट प्राइस पे एक अच्छी लंबी अवधि के लिए आपके पोर्टफोलियो में आप इंक्लूड कर सकते हो। हिमांशु, मुझे लग रहा है कि बायबैक में बहुत अच्छे प्राइस पे कंपनी ने बायबैक ऑफर किया है। शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली अपने शेयर्स टेंडर करने चाहिए, क्योंकि आई थिंक ऑलवेज हमने देखा है कि नॉर्मली 8 से 10% के प्रीमियम पे नॉर्मली एक अच्छा प्राइस माना जाता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 13-14% का प्रीमियम मिल रहा है। तो डेफिनेटली किस प्रकार से अभी एलोकेशन होता है वो आगे देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली ये मौका रिटेल निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इनके शेयर्स एक्सेप्ट होते हैं तो इनको अच्छे खासे प्रीमियम पे इनके शेयर्स बायबैक किए जाएंगे। जो मेरा 10 की कमाई का आज शेयर है वो एक इंफ्रा और ईपीसी कंपनी है, जो हमने आपके चैनल पे पहले भी कही और अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कंपनी ने हाल ही में FY23 के नंबर्स डिक्लेयर किए थे, बहुत ही शानदार नंबर्स। और सबसे बड़ी नोटवर्दी बात थी कि करीबन 5,500 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। कंपनी वैसे भी पैन इंडिया ऑपरेट करती है, लेकिन जो बिजनेस कमेंट्री मैनेजमेंट के साइड से आई है वो बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी ने कहा है कि एग्जीक्यूशन काफ़ी तेज़ी से FY24 में आपको देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से पिछले साल तो इन्होंने करीबन 36-37 रुपीज़ की अर्निंग्स रिकॉर्ड की थी। मुझे लग रहा है कि इस साल में कम से कम 45 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 870-875 का एक टारगेट प्राइस आपको अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबली लग रहा है। करंट प्राइस 750 है, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको ये स्टॉक में मिलना चाहिए।